आप ध्यान से देखो, ये तो mg ही है और आप नीचे फिर से h आए हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो mg भी नीचे और h भी नीचे, तो भैया प्लस हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अरे यार ये तो कट के 0 आ गया। मतलब बेटा एक चीज देखा तूने कि ग्रेविटी में क्या खास देखा कि अगर ग्रेविटी के कारण वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ निकालते हैं तो वो 0 आता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्लोज्ड पाथ का मतलब नाका बंद थोड़ी है। अरे नाका बंद नहीं होता, क्लोज्ड पाथ का मतलब जहां से गए वापिस वहीं आ गए। अच्छा एक बात बता, अगर इस ग्रेविटी की जगह मान ले बेटा तेरा ये ट्यूशन है और ये तेरा घर है, तू घर से ट्यूशन आए और ट्यूशन से घर जाए, क्या तेरा वर्क डन 0 होगा? बिल्कुल नहीं सर। अगर वर्क डन 0 होगा तो हम तो कभी थकेंगे ही नहीं। तो हम लोगों में, या अगर मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा और बातें करते हैं, थोड़ी और। मान ले मैं तेरे को एक सिचुएशन दूं। क्या दूं? एक सिचुएशन। क्या सिचुएशन? ए से बी जाओ और वापिस बी से ए आओ। बेटा अगर मैं तेरे को बोलूं दिस डिस्टेंस इज एक्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछूं, फ्रिक्शन, क्या पूछूं? फ्रिक्शन, तो तुझे पता है कि पहली बार बंदा जब ए से बी गया होगा तो फ्रिक्शन इंटू एक्स साइन माइनस का होगा। अरे भाई साहब साइन माइनस का क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता है। अच्छा, जब ये बंदा बेटा वापस बी से ए जा रहा होगा तो ये जा इधर रहा है, फ्रिक्शन फिर उस तरफ हो गया, तो फिर से माइनस। आपने क्या देखा बेटा? टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ 0 तो नहीं आया ना मेरे भाई? कहां आया 0? देखो, मतलब दुनिया का हर फोर्स, बेटा ध्यान दे, दुनिया का हर फोर्स क्लोज्ड पाथ में 0 वर्क नहीं करता। कुछ लोग हैं जो क्लोज्ड पाथ में 0 वर्क करते हैं। ठीक है भैया? और वो जो कुछ लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों याद हुआ कंजर्वेटिव का मतलब? कंजर्वेटिव का मतलब वो फोर्स जो क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड मतलब जहां से चले हो भैया वहीं वापिस अगर आ गए तो क्लोज्ड पाथ, उसमें वर्क डन जिसका 0 हो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा अब सुन मेरी बात, क्लियर होगा? घर पर बेटे इसके नोट्स भी बनाना, तब मजा आएगा। पहली बात क्लियर हो गई सर? चलो वेरी गुड। अच्छा एक बात और, एक बात और, आजा बेटा। मान लीजिए ग्राउंड है और मान लीजिए हाइट h है। ऐसे ही सर थोड़ा दिमाग की कसरत करते हैं। ये हाइट h है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट को मैं a बोल देता हूं और फिनिशिंग पॉइंट को क्या बोल देता हूं? b। तो मुझे किसी ने कहा कि सर वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी। सर मेरी मदद करना सर, चुपचाप मत बैठ जाना, मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। ठीक है ना? चुप नहीं बैठना, तपस्या थोड़ी कर रहे हो। चलो मैंने क्या बोला बेटा? वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है भाई चलो। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर मुझे ए से बी जाना है, चाहे बी से ए आना है, एक बॉल है, तो इस बॉल को मैंने ऐसे छोड़ दिया और ये बॉल सीधा बी से ए आ गया। अगर इस केस में मैं पूछूं कि बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है मुन्ने, तो मुन्ना क्या बोलेगा? mg। अरे भैया ग्रेविटी का फोर्स पूछा है तो ग्रेविटी का फोर्स mg होगा ना। और ग्रेविटी कैसे लगती है? वर्टिकली। तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा? सब पढ़ाया है पहले लेक्चर में, वर्टिकल h और साइन प्लस। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है भाई? अच्छा मान लो बेटा मैं अगली बार ये बोलूं कि दोस्त एक काम कर कि इस रास्ते से यहां आ जा। क्या बोला भैया? अरे क्या बोला भैया? मैंने बोला बेटा इस रास्ते से यहां आ जा। रास्ते का नाम क्या दिया? वही बी से ए। लेकिन बेटा मैंने बस थोड़ा सा बोला कि नहीं भैया रास्ता ये वाला पकड़ लो और ऐसे ऐसे आ जाओ। टिके रहना भाई साहब, अगर सीखना है तो टिक जाओ। एक बात बताओ, अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो बेटा देखो अब चूंकि ये बॉल इस रास्ते पर चल रहा है, तो बेटा एक बात बता, जिस रास्ते पर चलोगे उसी पर की तो बात करोगे ना मेरे भाई। तो एक बात बताओ, अगर अगर
ये बंदा इस रास्ते पर चल रहा है, इसको एक्स बोल दो, तो बेटा इस रास्ते पर ग्रेविटी mg थोड़ी लग रही है, इस रास्ते पर mg कॉस नहीं, क्या लग रहा है, mg साइन। तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर ग्रेविटी का फोर्स mg साइन थीटा है। बेटा कितना है देखो mg। बेटा मेरी बात ध्यान सुन, जिस रास्ते पर चलेगा, अरे उसी की बात करेगा ना भाई। अब तू घूम रहा है लोकल बात अमेरिका की थोड़ी करेगा, तू चल रहा है ऐसे, तो इस रास्ते पर ग्रेविटी का फोर्स mg साइन थीटा इनटू जिस रास्ते पर चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट x। लिख दिया तूने। ये रियल फिजिक्स है सर, देखो आंसर भिड़ाना काम नहीं अपना, मैं बता रहा हूं ना, एक चैप्टर पढ़ के देखो, फिर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बुकलेट उठाना। यार थोड़ा दिमाग लगा, अगर मैं साइन थीटा पूछूं बेटा जी क्या है, तो आप बोलोगे सर एक परपेंडिकुलर डाल लो, और डालोगे तो साइन थीटा निकाल सकते हो। तो अरे ये चीज तो एच है यार, तो साइन थीटा को तो मेरे दोस्तों एच बाई एक्स लिख लो। और प्रभु आंसर कितना आया, mgh। अरे देख बेटा फिर से आंसर कितना आया, देख ना mgh। अच्छा वेरी गुड, एक काम और करें, एक काम और करें, एक बार तुझे थोड़ा सा और रुलाता हूं, आजा। अरे इंजॉय कर पढ़ाई को पागल, दुखी होके ना पढ़, आजा। मान ले बेटा किसी ने बोला सर इस सीढ़ी के रास्ते से जाओ, किसी ने बोला सर अब ऐसे जाओ बी से, मतलब यहां से ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसने बोला चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। तो प्यारे बच्चों अगर बेटा ऐसे चला तो बताइए वर्टिकल डिस्टेंस में तो ग्रेविटी काम करती है, हाँ जल्दी बोल, जल्दी बैठा मत रहे, बोल कितना, mg/1 प्लस, अरे mg/1 प्लस चचा, mg ऐसे y1, ठीक है। अब बोल यहां से ऐसे चला, तो बेटा अगर ऐसे चला तो ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है दोस्त, तो ये तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 पे है, मतलब इस रास्ते का वर्क डन 0, इस रास्ते का वर्क डन 0। हाँ यहां का वर्क डन बोलो कितना, जल्दी बोलो, प्लस mg/2 प्लस इस रास्ते का बोलो mg/3, तो 3 कॉमन ले लो भैया, y1 प्लस y2 प्लस y3 सबको जोड़ेंगे तो दिस हाइट इज इक्वल टू h। अगर तूने आंखों से देखा तो तुझे कुछ बहुत प्यारी चीज दिखी, क्या दिखा सर, गजब की बात है, अगर मंजिल एक हो, मंजिल मतलब नीट करना है ना, अगर मंजिल एक हो तो रास्ते कोई भी चुन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बेटा बी से ए आना था, ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे आओ, कैसे भी आओ सेलेक्ट होके दिखाओ। तो मतलब कि सर एक कमाल की चीज समझ में आई कि अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे तो वो भी किसकी औकात है, कंजर्वेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अच्छा एक बात बता, मेरे को एक बात बताओ बेटा, मान लो मेरे को अपने घर से ट्यूशन जाना है, तो ट्यूशन जाने के 3 रास्ते हैं, एक रास्ता शॉर्टकट है, एक लंबा है, एक बहुत लंबा है। तो क्या हमारे लिए हर रास्ते का वर्क सेम होगा? नहीं, छोटे रास्ते में कम वर्क होगा, बड़े रास्ते में ज्यादा वर्क होगा। मतलब क्या देखा, हमारा वर्क तो बेटा पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं दुनिया में जैसे ग्रेविटी, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता बॉस, रास्ता कोई भी हो वर्क डन इज ऑलवेज सेम। अरे रास्ता कोई भी हो वर्क डन इज ऑलवेज सेम। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो वर्क होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो बेटा कंजर्वेटिव में कुछ खास समझ में आया आप लोगों को? जवाब दो जल्दी से, मैं सबके चैट देख रहा हूं। क्या कंजर्वेटिव में बच्चों को कुछ समझ में आया बेटा? तो मैं एक बार लिख दूं, चलो लिखूं लिखूं लिखूं, आ जाओ बोल बेटा। अभी मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा सर, समझना, क्योंकि मेरे पढ़ाई से बाहर नीट के पेपर में कुछ आए ही ना, लेकिन उसके लिए भी सर आपका सपोर्ट चाहिए, मूर्ति की तरह बैठे रहने से थोड़ी आएगा। थोड़ा सा बोल, थोड़ा हंस, थोड़ा खेल। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं बोलो? पहली बात, जो क्लोज्ड पाथ पर चलने से वर्क डन 0 दे दे। दूसरी बात, जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा।
सही है भैया। तीसरी बात, दुनिया में कुछ ही फोर्स ऐसे हैं जो चमत्कारिक रूप से कंजर्वेटिव हैं। भैया हमारा तुम्हारा फोर्स नहीं है भैया, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, उसमें कुछ नसीब वाले फोर्स हैं, ग्रेविटी, स्प्रिंग, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलास्टिक। जानता है बेटा, ये चार ऐसे फोर्स है जिनके अंदर सुपर पावर है। क्या सुपर पावर है? गजब की पावर है, सोच के देखना यार। क्लोज्ड पाथ, जहां से गए वहीं आ गए, वर्क डन जीरो। कोई वर्क ही नहीं हुआ भाई, अपने से थोड़ी होता है। छत पे गए, छत से नीचे आ गए, वर्क डन जीरो। भैया थक जाओगे, 10 बार करके देखो ना। लेकिन इसमें नहीं है सर, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये याद रखना, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा सर, सुनना। दुनिया में जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना बेटा, उसके साथ हमेशा एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। मेरी बातों को प्लीज समझना, मैंने क्या लिखा। पोटेंशियल एनर्जी केवल किसके साथ होता है? पोटेंशियल एनर्जी की दोस्ती किसके साथ है? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। बेटा एक बार याद दिलाऊं, आप लोग सब 12th पास हो, एक बार बताना, आपने सुना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? आपने सुना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? आपने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो एक बात बताओ, आपने सुना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? क्या किसी ने सुना है फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी? ओ भाई, ओ भाई सुना है? नहीं रे बच्चे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है। अच्छा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसी के साथ सुनाई जाती है जो किस नेचर का फोर्स हो? कंजर्वेटिव। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मैं बच्चों को देख रहा हूं, क्या हमें ध्यान रखना है बेटा? हमें यह ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हमेशा कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड होगी? पोटेंशियल। तो जानता है बेटा, कभी भी मैं तेरे को बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड, तो तुझे तुरंत समझ जाना है कि वहां 110% कोई ना कोई जाति बिरादरी का कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा। बिना इसके तो पोटेंशियल एनर्जी शब्द ही बेकार है, वेस्ट है। क्लियर है भैया? चलें, ओके डन, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और मजा आएगा। जो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सुन मेरी बात, मिटा दूं ये सब, याद रहेगा। चलो अच्छा, एक बात सुन, एक बात सुन। जैसे तूने सुना है यार कि अर्थ है, अर्थ से कुछ हाइट पर चले जाओ तो बॉडी के अंदर एक एनर्जी भर जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और अगर बच्चों से पूछा जाए बेटा कितनी एनर्जी होती है ये, तो बच्चा बोलता है mgh, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि आज दोस्त थोड़ा इसको ना समझें, है ना, थोड़ा समझे कि क्या है ये। आजा बेटा, एक बात देख, एक बात समझ कि मेरी सोच अलग है। देखो सर, मैं चाहता हूं ना कि पेपर में जाने के पहले ही, कितना भी टफ पेपर है, ऐसा पढ़ा के भेजो कि जब टफ है तब मेरे बच्चे फोड़ते हैं, सर आसान है फिर तो कोई बात ही नहीं है। मेरा सवाल है कि ये एनर्जी आई कहां से? ये सबसे बड़ा मुद्दा, आया कहां से? मेरे पास पैसे आ गए तो कहां से आए? डाका डाला है कि कमा के लाया है? वही बात है कि एनर्जी आई तो आई कहां से? सुन बताता हूं, देख बेटा, इमेजिन कर एक बॉल है, तो इस बॉल को हमेशा नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? धरती मैया। और धरती मैया कितनी ताकत से खींचती हैं? mg। तो धरती माता इसको खींच रही है, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम इसको कुछ बल लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे हो। ये कौन है? एजेंट। एजेंट बोलते हैं साइंस की भाषा में, बता भाई। तो एजेंट इसको कहां खींच रहा है बोलो? ऊपर। जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सब, नेट रिचार्ज करा लो, करा लो, कितनी कंजूसी करोगे? अरे करा लो, अरे करा लो, सारे पैसे बचा ही लोगे सारे। चला बता, ग्रेविटी कहां खींच रहा है? नीचे। जो मेरे लेक्चर शुरू से ले रहा होगा ना, आज निकलेगा तो बोलेगा गजब पढ़ा है भाई। ग्रेविटी कहां लग रहा होगा? नीचे। और बंदा इसको कहां खींच रहा है? ऊपर। तू एक बात बता, क्या ये बंदे को वर्क करना पड़ रहा है? हां। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं चाहती कि ये ऊपर जाए। ग्रेविटी बोल रही है रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो ग्रेविटी बोल रही है नहीं जाने दूंगी। वो देखा है ना मूवी में, वो पुरानी डीडीएल देखा नहीं, वो पकड़ जाता हाथ, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो ये कह रही है नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, ले जाऊंगा।
तो इसको जोर लगाना पड़ा। जोर लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। तो जब ये भाई साहब जोर लगा के ऊपर जाएंगे तो एजेंट की एनर्जी का लॉस होगा। जाहिर सी बात है बेटा, अब मैं जोर लगा के कोई चीज खींचूंगा तो मैं थकूंगा, और मेरा जो लॉस होगा वही जाकर के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पैसा कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बता, भारत में रोज नए नोट थोड़ी छपते हैं। एक आदमी खर्चता है तो दूसरे के पास बढ़ता है, पहला का कम होता है। तो यही चलता है ना बेटा, पैसा कोई छापता थोड़ी है। वैसे ही एनर्जी कोई बनती नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये भाई साहब थके, तो इनकी जो एनर्जी का लॉस हुआ वो इस बॉल में जा गया। तो सोच बेटा, जितना ऊपर जाएंगे ये भाई साहब, जितना ऊपर चाहेंगे मैं बॉल को यहां 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 लेके जाऊं, तो जितना ऊपर जाना चाहेगा उतना थकेगा, और जितना ये थकेगा उतनी ज्यादा एनर्जी। इसीलिए जितनी हाइट पर जाते हो, इसीलिए जितनी हाइट पर जाते हो एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो प्यारे बच्चों, ये एनर्जी कहां से आई? फील आया? एनर्जी कहां से आई? अरे पगले, ये एनर्जी किसकी है? वो उस बंदे की ही एनर्जी इस गेंद में चली गई जिसने जोर लगाया। इसको साइंस की भाषा में लिखो एक बार। आओ सुनना सुनना, साइंस की भाषा देखो, बोलो बेटा। एक बार बता, ध्यान दे ध्यान दे। इस बंदे ने क्या किया? जोर लगाया। इसने क्या किया? वर्क किया। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अच्छा, जब हम ग्रेविटी के वर्क के अगेंस्ट वर्क करते हैं, अगेंस्ट मतलब माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। सर दिल पे हाथ रख के बताओ, अभी बैच फाइनल होने तो फिर सर बताऊं, जल्द से जल्द बैच फाइनल करके ना मैं बच्चों का चैट इनेबल करूंगा, तब मजा आएगा यार। बेटा अगर आज किसी का इनेबल ना कर पाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी मजबूरी है सर। 2-3 लोग भी आ गए ना शोर शराबा वाले, मूड ऑफ हो जाएगा, और मैं खुशी से पढ़ाने वाला इंसान हूं। थोड़ा सा अगर किसी को डाउट क्लास के बाद हो तो व्हाट्सएप जिंदाबाद। जितने बच्चों ने फोन किया मैंने कॉल उठाया, तो आप पूछ सकते हो सर, ठीक है। वैसे सुनो बेटा, ग्रेविटी के वर्क के अगेंस्ट काम किया तो एनर्जी में चेंज आया। इसको अगर और सुंदर तरीके से लिखूं तो ग्रेविटी की जगह कुछ और भी हो सकता था, तो लेकिन नवीन सर ने बोला कुछ और भी में कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। मतलब कंजर्वेटिव के वर्क के अगेंस्ट वर्क करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये लाइन बेटा जिसको याद हो गया ना, वो लगा दो उसका जन्म सफल हो गया, उसका ये जन्म सफल, वो जीत गया। एक बार ईमानदारी से बताओ क्या समझ में आया? ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के अगेंस्ट काम करना है। अगर अगेंस्ट काम करोगे तो प्रभु तुम थकोगे, और तुम जितना थकोगे तुम्हारा नुकसान, दूसरे का फायदा, दूसरा मतलब बॉल का फायदा। समझ में आया मेरी बात? ईमानदारी से बता दो सर, ये फंडा कितनों को समझ में आया? हाथ तो उठा दो एक बार सर, एक बार सर हाथ उठाओ। अरे उठा दे, मुझे पता है इसमें आधे कंजूस नहीं उठाएंगे, वो उठा दे बेटा, हाथ उठा दे, थोड़ा मुझे कोई हिम्मत आ जाएगी। हाँ वेरी गुड। और लोगों को नहीं समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या बेटा इसमें? बस इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है बेटा। मैंने क्या बताया? हाँ देखो, डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला बेटा? वेरी गुड बेटा, मैंने यही बोला कि जब भी आप कंजर्वेटिव के वर्क के, अरे इसको सिंपल समझना यार, जब तू थकेगा तभी तो दूसरे का फायदा होगा ना, तू खर्चेगा तभी तो दूसरा कमाएगा ना दोस्त। तो तू कब थकेगा? जब तू किसी के अगेंस्ट। और बेटा किसी के अगेंस्ट वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव के वर्क के अगेंस्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज पूछूं? आ जाओ आ जाओ, ये लाइन दोबारा लिखूंगा। बोल बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स्ड है, और यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं इधर धक्का दे रहा हूं। इधर धक्का देने का मतलब दिस इज द एजेंट। एजेंट मतलब जो बंदा है। एक बात बता, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज कहां धक्का देगा? बाहर। और इस पर जो वर्क करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिपेल करेगा ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इसको कहां धक्का देना चाह रहा है? बाहर। और तुम इसको कहां धक्का दे रहे हो? चल अंदर चल चल चल, तो तुम थकोगे ना भैया। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क बाहर और तुम जाना चाहते हो अंदर, मतलब तुम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। मतलब
इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा आप अगर इसके अगेंस्ट काम करोगे तो आप थकोगे, और जाहिर सी बात है तुम जैसे ही थकोगे वो एनर्जी कहां जाएगी? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो जाकर के सिस्टम में भर जाएगी, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्लियर है अब तो? चलो ठीक है सर, चलिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने एक चीज देखा है, जब हम बॉल को नीचे छोड़ते हैं तो देखा है बेटा, बॉल जब नीचे जाता है तो देखा है बॉल की एनर्जी कम होने लगती है। सोच क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बॉल को नीचे छोड़ा, बोल, तो ग्रेविटी भी कहां खींच रही है? नीचे। और बॉल भी कहां जा रहा है? नीचे। तुमको कोई वर्क करना नहीं पड़ा, तुम्हारी थकावट नहीं है। जब तुम्हारा कोई थकावट ही नहीं हुआ, तुम्हारी कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, तो सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगी थोड़ी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार सभी बच्चे दिल पे हाथ रख के लाइन बोलो, क्या लाइन था? जिंदगी में जब भी कभी कंजर्वेटिव के वर्क के अगेंस्ट वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। क्लियर है? अगर इसी को थोड़ी दूसरी भाषा में लिखें, बेटा सुनना, मैं मजे मजे में बहुत सीरियस चीजें बता देता हूं, दूसरी भाषा में सुन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स DW, लेकिन जितना कंजर्वेटिव वर्क करे तुम्हें उसके अगेंस्ट वर्क करना है, दिस विल बी इक्वल टू DU। DU मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा और हेल्प करोगे दोस्त? मुझे पता है कई लोगों की तो बैंड बज गई होगी। DU इज इक्वल टू माइनस वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स, लेकिन यहां कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव के वर्क की बात कर रहे हो, इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा छोटा वर्क डन तो F.dr लिखोगे ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? माइनस DU/dr। नहीं समझ में आया सर? देखो सर, हम फॉर्मूला रटते नहीं है, इसको समझो। कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? माइनस DU/dr। मतलब समझ में आया बेटा, कि जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, मान ले यहां पे dr की जगह कभी कभी x भी हो सकता है, जैसे F कंजर्वेटिव ना, माइनस DU/dx भी हो सकता है। बेटा F कंजर्वेटिव ना, माइनस DU/dy भी हो सकता है। और अगर 2D की बात करोगे ना बेटा, 2D, तो 2D में F कंजर्वेटिव माइनस DU/dr भी हो सकता है। पहले बताओ सर, कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया? बेटा कैमरा ऑफ कर लो बेटा, सभी लोग कैमरा ऑफ कर ले। देखो सुनो बेटा, ये फंडा कितने लोग क्लियर हो गए? और जवाब देना मेरे को, क्या क्लियर हो? एक बार दोबारा जवाब दे बेटा, सब लोग दिल पे हाथ रख के बताओ। क्लियर ये हुआ, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर क्या हुआ बोल? कि जब भी कभी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकाल लो, उसके अगेंस्ट वर्क कर दो, है ना? कितना सिंपल है। जब भी आप कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। मतलब DW कंजर्वेटिव, उसके अगेंस्ट करोगे DU। बेटा कंजर्वेटिव का फॉर्मूला FDR, F कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस DU/dr। ठीक है, लेकिन बेटा प्लीज ध्यान दे, ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है बेटे? दीज फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि बेटा जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, जहां कंजर्वेटिव होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा देखो, अब एक चीज बोलूं बेटा आप लोगों को, एक छोटी चीज बोलूं। देखो बेटा सब लोग सुनना, हाँ ठीक है, हैंड हटा लो, अब सुनो। देखो यार, जो बच्चे सीरियस है ना, आप लोग मेंटली रेडी हो जाओ, नहीं तो पढ़ाई आपका डिले होगा। सर क्वालिटी क्या है मुझे पता है, मैं क्या पढ़ाता हूं, आप लोग ध्यान दो। बेटा एक छोटा सवाल दिखाऊं, छोटा सा क्वेश्चन। बेटा इसको हटा दूं, देखो कितना दिमाग है तुम में, आ जाओ। नीट में एक बार क्वेश्चन आया, U इज इक्वल टू AX स्क्वायर माइनस BX, फाइंड द F कंजर्वेटिव। अरे यार ये क्या है बताना यार। अच्छा, ये लाइन क्या लिखा है? U मतलब कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने वर्ड सुना पोटेंशियल, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी तो किसके साथ होती थी? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। हाँ, और यहां पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग। ओहो, तो नवीन सर ने पढ़ाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ DU बाई, या तो DY लिखो, या तो DX लिखो, या तो DR लिखो। यहां क्या लिखोगे? DX। अरे वाह,
माइनस डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट कराओ, ए को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया माइनस बी। कितना आंसर आया बेटा? -2ax प्लस बी हो गया। ये कौन सा फोर्स निकल गया दोस्त? दिस इज आवर कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा दोस्त है? दिस इज आवर कंजर्वेटिव फोर्स। कितना आसान है, देखा? समझ में आया मेरी बात? आया समझ में? और पता है इसमें क्वेश्चन क्या आता है नीट में? सुन तो, अरे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ही खेलते हैं और क्या यार लॉजिक। सुन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चे क्या करते हैं? ब्लाइंड प्रैक्टिस करते रहेंगे बस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चा बीमार, वो खाट से गिर जाता है, बाप रे ये क्या पूछ दिया। अरे बेटे, जब यहां पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र है तो कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। और इक्विलिब्रियम हर बच्चा, पता है बच्चे जानते हैं लेकिन इतने डरपोक होते हैं ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे पगले, इक्विलिब्रियम का मतलब वो जगह जहां पे तुम्हारा फोर्स 0 हो जाए। यहां फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वो इक्विलिब्रियम होगा। तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, ये रहा सीधा सीधा। ले भाई, ओ भाई, ओ भाई, आ गया आंसर। कह दो समझ में नहीं आया, कह दो, तुरंत कह दे, लिख दे, कुछ नहीं आ रहा, कह दे, झूठ कह दे। समझ में आया मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। नीट वाले इसमें इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते, मुझे पता है ना। वो क्या कर सकते हैं? बस इंटीग्रेशन थोड़ा, डिफरेंशिएशन थोड़ा गंदा वाला दे देंगे। लेकिन लाइन ये कहां से आई आपको अगर ये समझ में आ रहा है ना बेटा, तो आप समझ लो कि आप नीट के करीब बढ़ रहे हो। dx क्यों लिखा समझ में आ रहा है ना बेटा, तो आप जीत रहे हो। dy कब लिख सकते हैं? जब यहां y होता। dr कब लिख सकते हैं? जब यहां dr होता। समझ लो आप नीट के करीब जा रहे हो, आप बहुत सही तैयारी कर रहे हो, आपका अच्छा जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर? तो मेरे ख्याल से अब सभी बच्चों को कंजर्वेटिव वर्ड सुनते ही दिमाग में सब कुछ चमक जाएगा। अच्छा बेटा एक बात और सुन, एक बात और सुन, मेरी बात सुनना थोड़ा। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी कुछ और बढ़िया बात करूंगा तुमसे, बहुत प्यारी बात करूंगा। एक टॉपिक लिखो आप लोग, अगर चलो कोई नहीं, पहले अभी कर लेते हैं। एक टॉपिक है वर्क डन। ठीक है ठीक है, बच्चे बस बोलते रहे। सुनो, एक क्वेश्चन है, वर्क डन ऑन अ पाथ। कोई बात नहीं सर, अभी उड़ा देंगे क्वेश्चन को। वर्क डन ऑन अ पाथ, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, साथ देना सर, बैठे रहना। ये एक पेपर में ग्राफ आ गया, एक लाइन खींच दिया, कहा सर दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3/2x। बेटा ये पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, और इस पॉइंट को c बोल दिया। अरे जिंदा हो ना सारे, ओ जिंदा रहना 1 घंटा। चल ए बी सी बोल दिया, ठीक है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि भैया एक फोर्स है। क्या कहता है क्वेश्चन में? एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है वाई आई प्लस एक्स जे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन ए टू सी कितना होगा, और फिर पूछा है वर्क डन ए टू बी प्लस बी टू सी कितना होगा। वर्क डन का चैप्टर है तो वर्क डन पूछेगा ना दोस्त, पूछा। आ जाओ बेटा, एक बात बता, अब देखो जिसने पिछले लेक्चर देखे होंगे, नवीन सर ने पढ़ाया था कि वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर कौन सा यूज करेंगे बच्चों? एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब यहां जो लोग मेरी पिछली क्लास में नहीं थे उनका बैंड बजने वाला है। क्यों? पहली बात, उनको यही नहीं पता कि मास्टर ने इंटीग्रेशन क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। दूसरी बात बेटा, वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि ये वेक्टर में था। तीसरी बात, dr क्यों लगाया? क्योंकि 2D का सवाल है। देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो 2D के सवाल में dr लगाते हैं। 1D का सवाल होगा तो dx या dy बोलते हैं। आ जाओ, तो बेटा इसको थोड़ा हेल्प कराओगे? आ जाओ, कैसे लिखेंगे बोला बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ y i प्लस एक्स जे
डॉट dr क्या सिखाया था मैंने पिछली क्लास में? सही जा रहा हूं? अरे सबको याद आ रहा है? चलो बोलो आगे क्या सिखाया था डॉट करने में? मैंने बोला था x x एक साथ, और फिर मैंने बोला था y y एक साथ। बेटा देख, थोड़ी सी मेहनत ना क्लास में रिवाइज करके आओ अगर सच में नीट, इसीलिए तो मैं ग्रुप बनाने को जल्दी कर रहा हूं सर। मुझे उनको नहीं पढ़ाना जो पिछला रिवाइज ही करके नहीं आ रहा है, फिर नीट मत कहो ना फिर, क्योंकि देखो अगर तुमको याद है तो फिर मजे आ जाएंगे सर। उसके लिए हम चैट इनेबल करेंगे। बेटा आ रहा है नहीं आ रहा यार, माहौल बनाओ यार। ये चीज आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, y dx, और यहां भी डाल दो। बेटा y की वैल्यू देखो, तो अगर तुम AC रास्ते पर जाते हो तो इस रास्ते पर आपको y की वैल्यू दे रखी है। ओ भाई साहब 3/2x और dx हो गया। और बेटा इस रास्ते पर जाते हो तो बताओ सर यहां पे dy है, तो x को dy के टर्म में यहीं से लिखो। x कितना आएगा बोलो? 2y/3 dy। अरे यही होगा ना। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा 2,0 दे रखा है इन लोगों ने, और इसका दे रखा है 0,0। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? टिके हो? मैंने क्या बोला? इस रास्ते की बात करो तो f डॉट डी आर। यहां क्या लफड़ा हुआ? dx के साथ y आ गया और dy के साथ x आ गया, तो हमने y की वैल्यू इस रास्ते पर चल रहे हैं तो 3/2x लिख दी, और x की वैल्यू 2/3y लिख दिया। अब देखो सब कुछ सही जा रहा है। बता बेटा, अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो x भी शुरू में 0 है और y भी 0 है, लेकिन इस रास्ते पर चलूंगा तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? सर वेरी सिंपल, अगर ये 2 है तो इसमें x को 2 पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,3। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं? देखना बेटा, ये पॉइंट यहां है ना, तो ये x पर कितना दूर है? 2, और 2 यहां पुट करोगे तो y पर कितना जाएगा? 3। ओ भाई, अगर इस लाइन पर जा रहे हो, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 एंड y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 3। देखो बस हो गया जीवन सफल। 3/2, लगे रहना मेरे साथ, x²/2 0 से 2। बोलो बोलो बोलो, y²/2 0 से 3। अरे कितना आसान है बता, चल कर। जिनमें पेशेंस है वही जीत पाओगे बेटा। 3/4, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2/3। बेटा 3 नहीं, एक्चुअली इसको 6 कर लो, 2/6, 3 का स्क्वायर 9 -0। बस सॉल्व करा दो। 3 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6 जूल। बता बेटा इस रास्ते पर कितना वर्क हुआ? 6 जूल। AC रास्ते पर कितना वर्क हुआ? 6 जूल। बहुत अच्छा, बच्चे टिके हुए हैं सर, वेरी गुड। बहुत खुशी होती है यार, यही चीज तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, टिके रहो। इस रास्ते पर कितना वर्क हुआ? 6 जूल। अब सुन, रुक जा, अभी लड़ाई बाकी है हमारी। अगला क्वेश्चन क्या था? A से B जाओ और फिर B से C जाओ। ओ भाई साहब, अब कैसे जाना है? A से B फिर B से C। चलो यार बेटा बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो यहां आया था। अब ये तो नहीं बदलने वाला सर, ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा। चलो लिखते हैं बेटा, आ जाओ। क्या था बोलना बेटा एक बार? y dx प्लस x dy। पहले इसकी बात करते हैं, क्लियर है? एक बात बता, अगर मैं A से B जाता हूं तो A से B जाने पर यार केवल x चेंज हो रहा है, y तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो dy की वैल्यू क्या है? 0। अरे देखना पागल, dy मतलब चेंज इन y। जब तुम इस पर चलोगे बेटा तो y में कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना, देखो ना ऐसे। ओहो, और इसको कैसे सॉल्व करें? सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, इस लाइन की इक्वेशन किसी को पता है क्या होती है? इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है किसी को? y इज इक्वल टू 0। अरे बोल 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 बोल, इस, अरे जैसे इस लाइन की इक्वेशन थी ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। ओ भाई, ये तो y इज इक्वल टू 0 मतलब ये भी 0, तो इस रास्ते पर तो वर्क डन 0 आ गया। ओ शाबाश। और BC पर देखना बेटा एक बार, BC पर फॉर्मूला तो यही होगा, y dx प्लस x dy। चलो 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 जल्दी बोलो। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो x का चेंज तो 0 है दोस्त।
अरे एक्स का चेंज कितना बेटा? 0। वीडियो दोबारा देखना। सर मैंने कहा ना मेरे साथ तुम 1.5 घंटा पढ़ लो, तुमको कोई बुकलेट उठाओगे ना, अरे सब आता है सब आता है सब आता है सब आता है, खत्म। ये 0। और बता इसकी बात कर बेटा, एक बात बताइए, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 2। और ये लाइन 2 पर x इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर बेटा एक काम करते हैं ना, 2 पुट करके dy कर देते हैं। ओरे भाई, और dy कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बोलो? dy इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 3। देखो देखो 0 टू 3। ओ भाई साहब ये तो 3। अरे तेरी 6। बेटा इसको पूरा आंसर निकालो तो कितना आएगा? 0 प्लस 6। आंसर इज 6। किसी बच्चे ने एक चीज देखा बेटा, ये सवाल बताओ तुमको बड़ा क्यों लगा? क्योंकि हमारे बेसिक्स थोड़े ढीले हैं, लेकिन इस सवाल में था कुछ नहीं। देखो एक बार दिखाता हूं। देखो बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये आप लोगों को थोड़ी मैथ मैंने धीरे धीरे की। देखो इतना सवाल था। एक बार इस लाइन पे वर्क निकाला 6 आया, एक बार इस तरह से वर्क निकाला 6 आया। रास्ता कोई भी हो, ए से सी गए तो वर्क 6 ही आया। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या है भाइयों? रास्ता कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। ए से सी गए, सेम फोर्स ने 6 जूल वर्क दिया। ए से बी से सी गए, सेम फोर्स ने 6 ही जूल वर्क दिया। भैया रास्ते से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर? ये सवाल आपके नीट की बुकलेट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन छोटा है आपके लिए, मैंने धीरे 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 किया मैंने। बेटा ये चीज को आप प्रैक्टिस करना। मैंने क्या किया समझ में आया? जैसे देखो इस लाइन की इक्वेशन दी थी ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने y को क्या पुट कर दिया? 0। और इस इक्वेशन में बेटा क्या लिखा है पढ़ो? x dy मतलब y में चेंज। तो यार इस लाइन पर चलोगे तो y में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये वैसे 0 हो गया। फिर बेटा इसकी बात करी इस रास्ते की, तो वर्क डन तो वही रहेगा जो पहले आया था। बोल इस रास्ते पर चलेंगे तो x में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये 0। और इस रास्ते पे चलेंगे तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? x इज इक्वल टू 2 बोलते हैं। तो x की जगह 2 रख दिया, dy इंटीग्रेट किया, 6 जूल आ गया। सब क्लियर हो बेटा? सब लोगों को समझ में आ गया सर? प्लीज इसको दोबारा करना। और मैं जो डीपीपी दूंगा ना, उसमें हर वैरायटी के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे। उसको जब दोबारा करोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है सर? बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम मेरे पे ट्रस्ट करके चलो सर। मेरा कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है बेटा, इसको मिटा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार थोड़ा पॉज लेके रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने दूसरा क्या पढ़ा बेटा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जहां होगा वहीं पर तेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट कान में गूंजना चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट कान में गूंजना चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट कान में गूंजना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं भी है तो समझ जाना कि वहां पर जरूर 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 कोई ना कोई प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स फिजिक्स में किसको बोला गया? जो क्लोज्ड पाथ पे वर्क 0 दे दे, मंजिल एक हो रास्ते अनेक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कंजर्वेटिव बोला गया। आप लोग बेटा ग्राफ से भी निकाल लोगे आज के बाद। कोई भी ग्राफ ऐसे देकर बोल दे इस रास्ते का, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस रास्ते का। पता बच्चे फंस जाते हैं पेपर में। हो सकता है जाओ नीट वाले खाली एक हल्का सा कोई ग्राफ दे दे और पूछ दे वर्क डन अलोंग एसी। अगर बच्चे ने देखा नहीं होगा ना, बैठा रहेगा और यार ये वर्क कैसे निकाले, अभी सिखाया ना बेटा। जैसे ही तूने देखा ये एक्स और ये वाई है, तेरे दिमाग ने कहा क्या? अरे ये तो 2D है बे। 2D है तो नवीन सर ने पढ़ाया था एफ डॉट डी आर। फिर यहाँ पे कोई पूछेगा वो तू इंटीग्रेट क्यों कर रहा है? अगर तू नवीन सर का स्टूडेंट है तो ठाट से क्या बोलेगा? इंटीग्रेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो फोर्स दिया हुआ था वो वेरिएबल था। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। तो करके, और कोई पूछेगा dx क्यों नहीं लिखा वे? बोलना dx तब लिखते जब बंदा केवल x पर चलता, dy तब लिखते जब बंदा केवल y पर चलता। लेकिन ये बंदा ऐसे चल रहा है, मतलब x और y दोनों की बात हो रही है, तो dr लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सबको? चलिए फिर आप लोगों को आज के बाद बोलो सर, एक टैग लाइन क्या सिखाया तो मैंने? मर के क्या सिखाया? बोल DW कंजर्वेटिव। जल्दी बोल। कंजर्वेटिव के वर्क के अगेंस्ट वर्क करने पर
बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, इस लाइन को ना मत भूलना। मैं आगे भी कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट इसी से खेल जाऊंगा, इस लाइन को मत भूलना सर। और यहीं से हमने क्या निकाला था बेटा, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डी आर। तो यहां से प्यारे बच्चों एफ कंजर्वेटिव की वैल्यू आई थी माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, ठीक है सर, याद रहेगा, याद रहेगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मैं एक चीज अभी पढ़ाऊंगा सर, 2 मिनट थोड़ा ऐसे ही 2 मिनट बातें कर लें। इसकी भी आपको डीपीपी मिल जाएगी सर, और एक टेस्ट भी आपको बता रहा हूँ, वीकली टेस्ट का सिस्टम इस वीक से टेस्ट चालू हो जाएंगे सर, पहले बता रहा हूँ क्योंकि अब कुछ कंटेंट हो गया ना बेटा। एक बार ध्यान दे, टाइमिंग बेटे कल से टाइमिंग थोड़ा लेट कर रहा हूं, कई बच्चे सुबह उठ नहीं पाते, तो 10:30 करेंगे सर, ठीक है ना, 10:30 टू 11:45 अभी डेमो में ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद ब्रेक ले लेना आप 15 मिनट्स का, फिर बायो वाले सर की क्लास होगी। आप समझ ही रहे हो, बायो क्लास 12 बजे से होती थी, तो वही चलेगी जैसे पहले चलती थी। और केमिस्ट्री वाले सर की क्लास शाम में 4 से है शायद, मुझे वैसे 4 से ही है, तो केमिस्ट्री वाले सर की क्लास 4 टू 5:30 या 5:15 तक होगी, या 5:30 यही कुछ होगा ऐसा। ठीक है, ठीक है सर। और मैं बता रहा हूँ बेटा, मेरी क्लास कभी कभी सैटरडे संडे भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि जब ऑनलाइन अभी एक बार पहले बैच बन जाए, मैं क्या कि देखो सर, मेहनत करने का फायदा उसी पे है जो सीरियस बच्चा है बेटा। ऐसे मैं भी मेहनत करूं, मुझे पता नहीं कौन होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा। देखो सर, मैं बैच में लिमिटेड बच्चे रखूंगा, 1 मिनट सुन लो, मैं अभी पढ़ाई जारी है सर, अभी आप लोग कहीं जाना मत, इसलिए लिमिटेड बच्चे रखूंगा क्योंकि मैं हर बच्चे से कॉल पे बात कर सकूं। कि बेटा जैसे किसी का डाउट, मान ले मैंने 100 बच्चे बैच में कर लिए, 50 बच्चे कर लिए, तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम लोग आराम आराम से करेंगे, लिमिटेड बच्चे रखेंगे और उन पे मेहनत करना है। तो वही बच्चे सर जुड़ो जिनको मेहनत करना है, जिनको मेहनत नहीं करना, फालतू में घर के पैसे बर्बाद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, चलिए। अच्छा बेटा एक बात सुन, एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, पिछली क्लास में बताया था, हल्का सा सुनना, हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला मैंने बेटा, हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला मैंने बेटा, हाउ टू चेक, कैसे चेक करोगे फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। सही है, हाउ टू चेक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। देखो मैं सिखाता हूं, बहुत एकदम यूं 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 सिखा दूंगा, पिछली क्लास में पढ़ाया भी था, सुनना बेटा। अगर आप लोग को याद हो तो हमने अभी एक चीज पढ़ा, सब जवाब दो, क्या पढ़ा, फिर से देखो वही लाइन बोलूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क करने पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिलता है। अभी पढ़ाया, सब लोग बोलो हाँ या ना, बिल्कुल पढ़ाया। अच्छा, तो अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। सही है, सबको भी पढ़ाया। अच्छा बेटा एक बात बता, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। एक बात बता दोस्त, अगर इसका इंटीग्रेशन करने पर वैलिड आंसर आता है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। दोबारा, अगर इसका इंटीग्रेशन करने पर कुछ वैलिड आंसर आता है, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर इस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं और बेटा, और ये चीज नॉन इंटीग्रेबल आता है, नॉन इंटीग्रेबल मतलब भैया ये इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कि फिर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो जब ये चीज इंटीग्रेबल हो जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि बेटा इसके इंटीग्रेट होने का मतलब कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव था। लेकिन अगर ये नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ एनर्जी मिलेगी नहीं, मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर है सबको सर? पहले एक बार बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है, चीज वही है ना, चीज वही है ना। एक करके दिखाओ सवाल, एक करें, सवाल करें, सवाल करें, सवाल करें, एक सवाल करें, मजा आएगा, करते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स रहना और टिके रहना है, टिके रहना है सर। ठीक है, कोई डाउट हो मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, बिल्कुल मत झिझकना। देखो बेटा, अगर सपना है कि नीट निकालना है, मैं फिर बोल रहा हूं सर, नीट अपीयर होना सपना है, कहीं पढ़ लो। अगर नीट निकालना है तो देखा जाएगा। ठीक है ना सर, आ जाओ। जो भी डाउट है मैं चैट इनेबल करूंगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूं जल्द से जल्द कंफर्म करो, नहीं तो फिर इसी तरह आपको टाइम में दिक्कत होगी।
अच्छा एक बात सुन, एक सवाल करें, आ जाओ। किसी ने पूछा नवीन सर एक फोर्स है एक्स आई प्लस वाई जे, सर जी बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। क्या पूछा गया? सर क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? अब बेटा कंजर्वेटिव की डेफिनेशन तो अपने को याद है। कंजर्वेटिव वो होता है, अरे जागो रे, कंजर्वेटिव वो होता है जो क्लोज पाथ पे वर्क 0 देता है। कंजर्वेटिव वो होता है जिसका मंजिल एक हो तो रास्तों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारी जो गोल गोल बातें मार रहे हो यहां कैसे लगाओगे? तो यहां तुम ऐसे लगाओगे, सर जी u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। बेटा डी आर क्यों लिखा? क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। अब तो सीख ले, मुझसे पढ़ रहा है फिजिक्स। डी आर क्यों लिखा? क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। बेटा पता है बच्चों के ना ये छोटे छोटे ही डाउट इतने होते हैं कि उनसे कभी नीट नहीं निकलती। ये छोटे छोटे डाउट, बड़े बड़े सवाल की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट, डी आर क्यों लिखा, डी एक्स क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? अच्छा आ जाओ, एफ कितना है बोलो? एक्स आई प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। क्योंकि बेटा मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, नीट निकालना। तुम्हारे बिना साथ के मैं कितना भी पढ़ा लूं कुछ नहीं कर सकता सर। तुम्हारा साथ सच्चा वाला चाहिए कि नहीं सर करना है। अब बताओ कैसे करना है। मेरा डेमो ले लिया तुमने, कोई 7 दिन का डेमो नहीं देता, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या पढ़ाता हूं। तो प्लीज आप लोग इसको समझो और थोड़ा टीचर के पेन को भी समझो। तुम्हारे लिए सर इतना गला फाड़ रहे हैं, नहीं तो ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा? उस दिन एक्स एक्स साथ साथ, वाई वाई साथ साथ। दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं होता? होता है। क्या वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 नहीं होता? होता है। और ये तो इंटीग्रेट हो गया, मतलब ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की बिरादरी का है, उसी के गांव का है ये उसी के मोहल्ले में रहता है। मतलब दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव का मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का खेल हो सकता है, इसके साथ वर्क डन क्लोज पाथ पे 0 हो सकता है। अब सुन, पेपर में बताओ कैसा पूछ देगा। पेपर में ये फोर्स लिख देगा और पूछेगा वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ इज 0, ट्रू या फॉल्स। अब बच्चा क्लोज पाथ लेके पागल होके बैठा है। अरे पगले तू ये निकाल लेना, अगर सब आ गया इंटीग्रेट विंटीग्रेट हो गया तो तू क्या बोलेगा? कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ पे वर्क डन तो 0 होगा ही ना। तो हो गया, पेपर दे के घर चला जा। आजा एक सवाल और। F इज इक्वल टू, अब जिसने मेरी पिछली क्लास ली होगी वो इसको फोड़ देगा, जिसने नहीं लिया वो खुद फूट जाएगा। बताओ भैया कंजर्वेटिव है कि नहीं? तो अपनी कहानी क्या थी? आंसर u इज इक्वल टू माइनस वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई प्लस, सही जा रहा हूं? अगर पिछली क्लास में आए थे तो मजे करोगे। बोलो एक्स एक्स साथ साथ, वाई वाई साथ साथ, ऐसा लिखो। उस दिन मैंने बताया था कि बेटा ये तो लोग कहते हैं कि इंटीग्रेट ही नहीं होगा, इसकी एक चालाकी सिखाई थी मैंने। कोने में आओ, कोने में आकर के एक बार इसको लिखो, कोने में आकर के एक बार इसको लिखो। मैंने क्या बोला था? यहां dx है तो y को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लो। dx है ना, मतलब dx मतलब x का इंटीग्रेशन करना है तो y को बाहर निकाल लो, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। यहां पर dy है मतलब y को इंटीग्रेट करना है तो x को कांस्टेंट मान के थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लो, तो dy का। और इसको किया तो भी xy आया, इसको किया तो भी xy आया, मतलब यहां पर इस पूरे की जगह xy लिख दो और d लगा दो। पिछली क्लास में जिसने रिवाइज किया वो मजे ले रहा होगा, बोले अरे हाँ यार ये तो पढ़ाया था भाई साहब। और मैंने पिछली क्लास में गला फाड़ फाड़ के बताया था कि बेटा dt का इंटीग्रेशन t होता है, बेटा dx का इंटीग्रेशन x होता है, बेटा d sin x का इंटीग्रेशन sin x होता है। लेकिन बेटा को तो याद रहना नहीं है क्योंकि हम तो अपने ही नशे में है सर, हमें तो कुछ चीजें याद रहती नहीं है। तो ये dxy है तो इसको हम xy लिखेंगे और ये तो इंटीग्रेट हो गया। बधाई हो, अरे बधाई हो, कंजर्वेटिव है। नहीं समझ में आया? समझ में आया सर? इसको बोलते हैं कि टॉपिक, एक टॉपिक को पकड़ा ना तो उसकी मुंडी मरोड़ दी, कहते हैं ना पूरा एकदम निचोड़ दो उसको, तब जाकर के समझो कि कुछ पढ़ के गए। अब पूछ ले नीट वाला, तुम नीट की प्रीवियस ईयर निकालना, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे तो होता है बाहर के जो बड़े बड़े ब्रांड क्या है टेस्ट सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन बना के डालते हैं, तुम्हें जड़ से लेके सर तक सब पता है। पूछो ना भैया क्या पूछोगे, एक बार वीडियो आपको मिल जाएगी,
ऐप पे सेव हो जाएगी, या अभी तो यूट्यूब पे डाल रहा हूं, वहां से देख लो भाई। अपने वो तो अपने पढ़ने का जुनून है। लेकिन देखो, थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा सवाल मत लगाओ, फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ज्यादा पढ़ के कम सवाल लगाओ, क्योंकि बेटा सच कह रहा हूं, फिजिक्स में प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो करो ना प्रैक्टिस। क्या कर लोगे, करके दिखा दो, मिटा दो इसको। चलिए एक सवाल करके बताइए। किसी ने पूछा बताओ नवीन सर ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर दिस इज वेरी सिंपल। कैसे सर? u इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। चलो 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 सर की हेल्प करो, अरे करो ए। प्लस डॉट डॉट डी एक्स आई कैप प्लस, अरे सही है, बोल क्या सिखाया था मैंने? एक्स एक्स साथ साथ वाई वाई उत्तरी, यहां तो जे है, यहां तो जे है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। अरे बेटा यहां तो नहीं है ना यार जे, तो यहां तो वाई का टर्म ही जीरो है, यहां तो फिर जीरो ही होना। एक बार बता क्या बचा? माइनस एक्स वाई। ओहो, यहां तो एक ही टर्म बचा। अरे जैसे मैंने बताया था ना, कोने में ले आके चेक करो, यहां तो एक ही टर्म ही है, तो फिर क्या चेक करोगे? और एक ही टर्म में एक्स भी है और वाई भी है, नहीं होगा ये। और ये अगर इंटीग्रेट नहीं होगा, इसका मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी मतलब ये फोर्स। क्लियर है? अब तो समझ में आ रहा होगा यार, अब झूठ ना बोलो यार, तेरे को आ तो रहा होगा, मजे ना ले। सबको आ गया होगा, इतना पढ़ाया मैंने, चल आ गया सबको। अच्छा रुक जा बेटा, अभी मत हैंड रेज कर, एक बार जब कर लू ना बैच फाइनल, फिर देख कैसे हाथ उठवाता हूं। रुक जा, तू फोन कर करके हाथ उठवाऊंगा। वो आया कि नहीं आया, तुरंत तुरंत ये फोन लेके बैठा हूं ना, फोन करूंगा तुरंत। ग्रुप में सबको जोड़ेंगे ना। चलो, अरे आ गया, थोड़ा हाथ उठा लो। कितनों को आया, कितनों को नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बता। और जिनको नहीं भी आया उनको घबराना नहीं है, उनके लिए मैं बैठा हूं बेटा। क्लास के बाद भी मैं जिंदा रहता हूं, ऐसा थोड़ी क्लास के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। क्लास के बाद जिंदा हूं, अगले 24 घंटे जिंदा रहूंगा, फिर कल सुबह मिलूंगा। तो इस 24 घंटे के बीच में एक फोन नामक चीज होती है, उस फोन को उठा करके व्हाट्सएप नामक चीज होती है, उस पर टाइप करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने तेरे लिए बता दिया कि उस पर फोन वोन मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत रिचार्ज कराओगे ना तो फोन भी मिल जाता है, तो बात करा जा सकता है। बाकी अपनी अपनी कंजूसी है सर, ठीक है भाई। चैट भी इनेबल करूंगा, क्योंकि चैट का मजा अलग ही होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी चैट करूंगा तो कुछ महान लोग चैट करने आ जाएंगे, तो उनके साथ चैट नहीं करना मेरे को। चलिए, हाय मार डाला रे। अब तो कंजर्वेटिव क्लियर है। चलो बढ़िया बढ़िया, मजा आता है सर पढ़ा के, मुझे तो अच्छा लगता है। चलिए 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 चलिए, बैच फाइनल हो जाएगा ना बेटा। तो जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर टाइम थोड़ा, अरे टाइम बढ़ाऊंगा ना, से बैच फाइनल हो गया। अब कोई डेमो डूमो का चक्कर ही नहीं है, 15 मिनट पहले शुरू कर लेंगे, 1.5 घंटे आराम से पढ़ेंगे, फिर आराम से पढ़ेंगे ना बच्चों। अब एक बॉन्ड हो जाएगा ना भाई, कौन बच्चा है, कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा अच्छा है, कौन शीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, टेस्ट में क्या है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि इंसान पढ़ रहे हैं कि भूत पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ रहे हैं कि नौकर पढ़ रहे हैं, भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना पढ़ कौन रहा है। तो मैं तो अपने मन के ख्यालों से बस पढ़ा रहा हूं, तो बस समझो मेरी भी बड़ी दुखद स्थिति है। तो भैया वर्क आप लोग बुरे से बुरे हालात में भी निकाल लोगे, कंजर्वेटिव निकाल लोगे, ठीक है सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, बस इसी को आज बता करके और अगली क्लास में इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा सर। अब ये जैसे मैंने लिखा होगा ना, तो कई लोगों के मन में घंटियां बजेंगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो पढ़ रखा है भाई, तेरे कुछ ना आता इसमें, तू किसी अपने क्लास के टॉपर से मिलवा दे मेरे को, मैं उसको बिठा दूंगा। लोगों को सच में वर्क थ्योरम आता ही नहीं है, वो वही जो दुनिया में नहीं किताबों में लिखा है, वर्क इज इक्वल टू चेंज, वही आता है। पहले पहले सुन लो, पहले किताब वाली चीज। एक बॉडी है, एक बॉडी है, और इस बॉडी पर एक फोर्स, इसकी इनिशियल स्पीड u थी, और कुछ देर के बाद बेटा इसकी स्पीड v हो गई। इस बॉडी पर एक फोर्स लगा है F, जो वेरिएबल नेचर का फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? वेरिएबल। कैसा फोर्स है बेटा? वेरिएबल नेचर का फोर्स है, मतलब बदलता हुआ फोर्स है, ठीक है। और इस फोर्स ने इस बॉडी को कितना चलाया? S, ठीक है। मैं तेरे से कोई थ्योरम की बात ही नहीं करूंगा भाई, मैं खाली एक चीज पूछूंगा, क्या बेटा मुझे वर्क बता कितना हुआ? क्या पूछा मैंने? वर्क बता।
तो एक महान इंसान मेरे पास आया, बोला सर क्या पूछा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला वाह। फिर बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब समझ में आया तेरे को कि मैंने 2-2.5 घंटे केवल वर्क ही क्यों पढ़ाया? क्योंकि हर जगह वर्क ही आएगा। अगर तेरे को लोग क्या करते पता है, वर्क जो पढ़ाते हैं ना, मैंने पढ़ाया था फोर्स इंटू, वो 15 मिनट पढ़ा के निकल जाएंगे। आओ बेटा वर्क एनर्जी, स्प्रिंग पढ़ो, कोलिजन पढ़ो। अरे पहले वर्क तो सीख लो, हर जगह वर्क ही आएगा। फिर एक बच्चे ने बोला सर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? उसने बोला सर कैसी बात करते हो, ऐसे निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। वी यू एस पता, ओहो ए की वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भाई 2s। एस से एस कटा दिया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी के लिए इतना रहने दे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मेरे पास आके बोला सर दिस इज द आंसर, मैंने बोला गलत। मैंने बोला गलत। बोला भाई गलत क्यों भाई, क्या गलत है इसमें? मैंने बोला ओ इंसान, ओ भूत, फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स में एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होता है, और जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो लोग कहते हैं ना डेरिवेशन मत पढ़ाओ, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा दो। अरे चाचा पहले ये तो जान लो, अगर जानते हो तो बहुत अच्छा, तुम्हारा रैंक पक्का है, अगले साल मैं से लिखवा लो कि सर यहाँ गलती क्या है कि फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल एक्सेलरेशन आप ये कैसे लगा सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी लगता है, कहां से पढ़ के आ रहे हो? तो क्या करेंगे बोलो, ये पूरे को करेंगे सन्नाटा गया। और अब हम बोलेंगे सर ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? सर वर्क को लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएस। ओ पढ़ाया था मास्टर ने यार कि जब फोर्स वेरिएबल हो तो ऐसे लिखा जाता है, यार बुद्धि में घुसती ही नहीं, अब याद आया। अब इसके बाद फोर्स को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन चचा एक्सेलरेशन को ये मत लिख देना प्लीज, एक्सेलरेशन क्या लिखना, डीवी बाई डी टी। ठीक है। ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। मास को बाहर ले लेना, ds बाई डी टी इज v एंड दिस इज dv। बेटा ये पूरा का पूरा टर्म वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आ गया ना, एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u टू v। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, m v स्क्वायर बाई 2 u से लेकर v। बेटा मैं m बाई 2 को बाहर ले लूं तो सबको पता है पहले एक बार अपर लिमिट पुट होगी, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट होगी। प्यारे बच्चों क्या आंसर बनेगा, बोलो 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 बोलो, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम। हाँ कई लोग सोचते हैं सर डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, समझ में? डेरिवेशन, ये डेरिवेशन नहीं है बेटा, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था ना वो जरूरी था, डेरिवेशन थोड़ी है। ये कॉन्सेप्ट था कि हाँ कि आप एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो मत लगाना, फोर्स वेरिएबल हो तो एफ इंटू एस मत लिखना, ये लिखना। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं जी, मर मर के पढ़ा रखा है मैंने। अच्छा यहाँ पे मैंने डीएस लिखा क्योंकि एस के टर्म में था, अगर ये एक्स होता तो डीएक्स लिखता, क्योंकि 2D नहीं है 1D है। घर पे एकदम प्रैक्टिस करना। और इसी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेकिन जानता है बेटा, ये तो वो मास्टर पढ़ाते हैं जिनको फिजिक्स आती है, पता नहीं, चलो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है सर, अगर ऐसे पढ़ के तुम नीट के सवाल सॉल्व करोगे ना फिर तो नीट भूल जाओ। अगली क्लास में, अभी डेमो बेटा देखो, एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सभी बच्चों को मैंने फिर बोला था, आप लोग, मैं टेस्ट की भी एक पीडीएफ भेजूंगा, टेस्ट भी ना गूगल फॉर्म के थ्रू लेंगे, प्लान आपको बताऊंगा, सब कुछ रेगुलराइज्ड होगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। थोड़ा ट्रस्ट तो इसीलिए मंथली सिस्टम रखा है सर,
समझ गए? मंथली इसलिए रखा है ना कि मुझे एक बार में पैसे नहीं चाहिए, मंथली ढंग से दो, ढंग से पढ़ो, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट करो। बाई लक तुमको मिला हूं, समझ में आएगी मेरी कीमत, यही चैप्टर किसी और से पढ़ के देख लो। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आज फिर सोच लो, बच्चे मुझे पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने कंफर्म लिख के भेजा था, हाँ सर मुझे पढ़ना है, एक बार फिर से ना कंफर्म लिख दो, ताकि मैं अब फाइनल करूं कि मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा बच्चे नहीं लेने सर, अगर आप बाद में आने की बोलोगे ना सर मेरे को भी ले लो, तो मैं नहीं लूंगा सर, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं सर, मैं पहले से बैचेस चल रहे हैं, मैं खुश हूँ, मेरे को उतनी लालच नहीं है। तो मेरे को ये ध्यान रखना बेटा कि इसको आप लोग देख लो, वर्क डन। और सुनो, अगली क्लास में इस पूरे को मैं कराने वाला हूं एक्सप्लोर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 2 मिनट सब लोग रुको, वो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है ना, कि टेंशन का वर्क डन ये सब काम आने वाला है। जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, 0 होता है, बताया था मैंने, याद है ना? देख बेटा सुन, जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे जिनके दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है सर, हम भी अपने आप बहुत बड़े ब्रांड है सर, दिल्ली का आपको पता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग ट्रस्ट पे पढ़ो, और जिनके दोस्त साथी को ज्वाइन भी करना है, वीडियो शेयर कर दो। बेटा जो बच्चा इसमें कोई नया बच्चा है, मैं नहीं जानता, अगर आज आए हो तो मेरी पिछली दोनों वीडियोस देख के आओ, कल की क्लास ऐसी होगी ना सर कि तुमने कहीं भी ऐसा देखा ही नहीं होगा, चीजें वही पढ़ाएंगे, लेकिन उसी चीज को, पता है बेटा एक छोटी सी बात बोलूं, एक मिनट सुनोगे सब लोग, एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, पता है न्यूटन थर्ड लॉ हर बच्चा जानता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पता है? अब देख मेरे में और सब लोगों में क्या फर्क है, एक डब्बा है सर, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, ये सबको पता है और हर बच्चा जानता है, हाँ ये तो क्या पढ़ा रहे हो तो हम जानते हैं, चलो मेरा एक सवाल है, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, हाँ पता है सर, तो एक बात बताओ बेटा, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट तो कट ही जाएंगे, तो जब ये कट ही जाते हैं तो फिर इनको एक्शन रिएक्शन लिखने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल क्या बेटा समझ में आया? कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जिनको इसका जवाब आता है मुझे व्हाट्सएप करके बताओ। अरे तूने क्या पढ़ा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन मेरी आदत है सोचने की यार, क्योंकि मैं एक कमजोर बच्चे की तरह सोचता हूं, कमजोर पढ़ने वाला बच्चा, कमजोर ठरकी बच्चा नहीं कि ठरक में, कमजोर पढ़ने वाला। सर जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, तो जितना एक्शन है उतना रिएक्शन है, फिर तो काट ही दो, फिर इसको लिखना क्यों? जब चीज कट ही रही है तो लिखना क्यों? कितने लोगों को इसका जवाब पता है? एक बार हैंड रेज करना, मैं उनसे व्हाट्सएप पे मंगाऊंगा, कितने लोगों को पता है सर? एक बार हैंड रेज करो, किसको जवाब पता है? ये जो 4 लोग हैंड रेज किए ना सर, पूछूंगा मैं, रुक जा, कोई नहीं, कोई बताएगा? हाँ अब सही आया, सही आया, अब हाथ हटा। एक सोनू चौधरी, पता है क्या बेटा? देखो अब भागे, अब भागे, सोनू आता है, जल्दी बताओ। देखो एक एक बच्चे का हाथ है, बहुत छोटा सवाल है ना सर, है ना, बहुत प्यारा छोटा सवाल है ना, मैं जवाब दूं? सोनू को आता है, अच्छा बेटा मेरे को व्हाट्सएप करना अगर ईमानदारी से आता होगा तो। देखो बताओ क्यों क्यों क्यों, सुनो बेटा बताओ, ये जो एक्शन होता है ये अर्थ पर होता है, सोच के देखो, बॉडी ने किस पर एक्शन किया? अर्थ पर, बॉडी ने धरती को दबाया, और धरती ने रिएक्शन किस पे किया? बॉक्स पर। तो क्या ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर है? ना ना ना, एक्शन फोर्स तो अर्थ पर है और रिएक्शन फोर्स तो बॉक्स पर है, मतलब दीज फोर्सेस, मतलब प्यारे बच्चों, दीज फोर्सेस, अरे चल जा यार हट, मतलब दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अच्छा, और जब अलग अलग बॉडी पर लगेंगे तो कभी इसको कैंसल नहीं कर सकते। तो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ाई बताओ? कोई मन वैसा पढ़ा नहीं ना, छोटी चीज है लेकिन वही प्यारी चीज है, यही जानोगे तो नीट में रैंक करो, नहीं जानोगे तो घर बैठ के झकते रहो सर, कि एक्शन रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है बेटा, आप लोग मेरे को एक काम करना, सब लोग मैसेज कर दो, ठीक है, जो जो नए बच्चे जुड़े वो भी मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर एक बार लिख देता हूं प्लीज, नहीं तो सर मैं बैच कभी भी बीच में बंद कर दूंगा। बंद का मतलब कि मैं अब नए बच्चों की एंट्री बंद कर दूंगा सर, क्योंकि मुझे अब अच्छे बच्चे मिल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ चुका है, तो प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो। क्लास कैसी लगी ये भी बताओ, इसलिए बताओ बेटा कि मुझे जो भी कमी बेसी अपने में सुधारना है, और जिन बच्चों को अच्छी लगी वो भी बताओ, क्योंकि जब चैट इनेबल होगा फिर तो बात ही हो जाएगी ना। ठीक है, और जिनको ज्वाइन करना है प्लीज मैसेज करो सर, प्लीज मैसेज करो, नहीं तो बाद में फिर मत कहना कि सर आपने लिया नहीं, मैं सख्त मना कर दूंगा सर, क्योंकि मुझे वो काम नहीं करना। बेटा कल की टाइमिंग सुन मेरी बात, कल की टाइमिंग 10:30, आराम से जाग के आना फ्रेश माइंड से, 10:30 कल की टाइमिंग
10:30। कल मिले सर। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। सुन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये वीडियो मेरे चैनल पर, अरे रुक जा, वो ये वीडियो मेरे चैनल देखो, लिखा हुआ इंग्लिश में, लिखा हुआ है, पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो पढ़ो। नवीन फिजिक्स चैनल पर ये वीडियो आ जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, फोन तुम्हारे घर में होगा, कर लिया करो व्हाट्सएप, ठीक है सर। बाकी आप वहां से रिवाइज कर लेना। चलें सर, फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर बेटा। कल रिवाइज करके आओ, कल पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय।